22 सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी। भाई की कन्या थी। ये कन्या कुछ सांवली होते हुए भी बहुत सुंदर और होशियार थी। सन 1854 में अस्पृश्य बच्चों में एक निबंध प्रतियोगिता करवाई गई। उसमें मुक्ता साल्वे का स्थान सर्वप्रथम रहा। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली मुक्ता ने अस्पृश्यों की दुखद स्थिति पर एक सुंदर निबंध लिखा था। उस निबंध के लिए उसे पुरस्कृत भी किया गया था। क्या कहें ऐसे साहित्यकारों को? महासागर जैसे भारतीय समाज के शोधकर्ता साहित्यकारों के लिए मुक्ता का वह निबंध आज भी दीपस्तंभ की भूमिका निभा रहा है। यह निबंध महामना फुले के कार्यकाल से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के समाज उत्थान के संघर्ष तक और स्वातंत्र्य काल से लेकर आज के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन यानी आज के फुले, शाहू, आम्बेडकरी विचारों की मुहिम के आगे तक भी भूला नहीं जा सकता। आज भी पूना के गज़ट में और महामना फुले के साहित्य में उसकी साक्षी मौजूद है। मगर इतिहास ने मुक्ता को प्रस्तुत निबंध तक सीमित रखकर उसकी दूरदृष्टिपूर्ण विरासत को भुला दिया है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्त्री शिक्षा और स्त्री स्वतंत्रता में सर्वप्रथम सहयोग दिया सावित्रीबाई ने। शैक्षणिक क्रांति की पुरोधा। प्राचीन भारत में स्त्री को शिक्षित करने का कोई इतिहास नहीं मिलता। कम से कम तथाकथित हिंदू धर्म यानी ब्राह्मणी धर्म में तो बिल्कुल भी नहीं। ब्राह्मण इतने महान हैं कि उन्होंने खुद अपनी महिलाओं तक को सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित रखा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि बुद्ध के बाद भारत में नारी जाति की व्यथा को ठीक से जानने समझने का ईमानदाराना प्रयास और इस व्यथा को ठीक से समझकर दूर करने के उपाय ढूंढने का कल्याणकारी कार्य यदि किसी महापुरुष ने किया है तो वे थे भारत के सच्चे सपूत महामना ज्योतिबा फुले और उनकी सच्ची सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी। 23 विचारधारा को समर्पित उनकी महान पत्नी क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले। ब्राह्मण धर्म में सबसे ऊंचा स्थान खुद ब्राह्मण ही हथियाए बैठे थे। इस अतिमानव ने शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसी कुंडली जमाई कि किसी को भी शिक्षा के पास फटकने तक नहीं दिया। ब्राह्मणी शास्त्रों के अनुसार केवल ब्राह्मण को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। ब्राह्मण महिलाओं को बहुत क्रूरता के साथ शिक्षा के अधिकार से दूर रखा गया। क्षत्रिय वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा का दायरा शस्त्र अस्त्र संचालन के अभ्यास तक सीमित था। धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन इनके लिए वर्जित था। इसी प्रकार वैश्य वर्ण के लिए भी शिक्षा का इतना ही प्रावधान था जिससे कि वे अपने व्यापार का हिसाब किताब अथवा घटा जोड़ कर सकें। रह गए बेचारे शूद्र और अछूत, इनके लिए तो सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा प्रशिक्षण के दरवाजे बंद थे। इसका केवल एक ही काम था, ऊपर के तीनों वर्षों की सेवा करना। नारी पर दया और करुणा उड़ेलते हुए 19वीं शताब्दी में फुले दंपति ने शूद्र कुलोत्पन्न होते हुए भी सदियों से शिक्षा शून्य रही सभी नारियों के लिए शिक्षा के द्वार खोलकर एक अनूठी शैक्षणिक क्रांति का आरंभ किया। वैसे तो सरस्वती को शिक्षा की देवी माना जाता है, मगर हमारी सावित्रीबाई फुले शिक्षा का वास्तविक प्रसार करके सरस्वती से भी काफी आगे निकल गई हैं। 24 सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी। सरस्वती नहीं सावित्री हैं शिक्षा की असली देवी। भारत देश परमात्माओं और ईश्वरों का कारखाना है। यहाँ आए दिन नए नए बाबा देवता और ईश्वर तैयार होते रहते हैं। इनकी संख्या करोड़ों में है। ऐसी ही मानव निर्मित एक देवी है जिसे शिक्षा और ज्ञान की देवी कहा जाता है, उसका नाम है सरस्वती। यहाँ सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी बना दिया गया और भोले भाले लोग जिन्हें बहुत जतन के साथ अंधविश्वासों पर आसानी से भरोसा करने लायक बना दिया गया है, ऐसे लोग उसकी पूजा इस कामना से करने लगते हैं कि सरस्वती की पूजा से हम ज्ञानवान हो जाएंगे। कभी भी ये भोले भाले लोग ज्ञानवान बनने के सही तरीके को तो अपनाते नहीं,
हाँ, इन अंधविश्वास फैलाने वाले पंडा पुरोहितों की तिजोरियां भरने के काम में जरूर जुटे रहते हैं। सरस्वती में यदि वास्तव में ही शिक्षित और ज्ञानवान बनाने की क्षमता होती तो भारत में सबसे ज्यादा विद्वान और वैज्ञानिक होने चाहिए थे। मगर यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि संसार के सबसे अधिक अशिक्षित लोग सरस्वती माता के देश भारत में ही हैं। मजे की बात तो ये है कि सरस्वती की पूजा भारत में की जाती है मगर विद्वान पैदा होते हैं अमेरिका, इंग्लैंड और जापान में। भारत में अब हमें सरस्वती की नहीं बल्कि शिक्षा की असली देवी ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले की जरूरत है। सावित्री ने ऐसे मनाया पति का जन्मदिन। ज्योतिबा, सावित्री और सगुणाबाई के लिए खेतीबाड़ी के काम का स्थान ही नहीं अपितु उनकी पाठशाला भी था। इसी खेत की जमीन पर टहनी की मदद से लिखकर अक्षर ज्ञान प्राप्त किया जाता था। रोज रोज की तरह एक दिन ज्योतिबा तय समय पर अपने खेत पर पहुंचे। हारफोड़ मेहनत करते हुए निश्चित समय पर ज्योतिबा को भूख सताने लगी तो वे उचक उचक कर सावित्री की राह देखने लगे। थोड़ी देर बाद ज्योतिबा का सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी 25। भूख के मारे बुरा हाल हो गया। ज्योतिबा पानी पी पीकर भूख को दबाते रहे और सिर उठा उठाकर सावित्री की राह देखते रहे। थोड़ी देर में ही ज्योतिबा को सावित्री और सगुणाबाई आती दिखाई दी। सावित्री ज्योतिबा के पास पहुंची तो ज्योतिबा ने हंसते हुए कहा, आज तो आपने मुझे भूखा ही मार दिया। थोड़ी देर नहीं आते तो भूख के मारे मेरा पेट ही फट जाता। इसी बीच सावित्री ने झुककर पतिदेव के चरण छूते हुए कहा, जन्मदिन की शुभेच्छाएं स्वीकार करो पतिदेव जी। सगुणाबाई ने भी अपने भैया को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। फिर दोनों महिलाओं ने ज्योतिबा के सामने कपड़ा बिछाकर गरम गरम पूरन पोली, मीठे पुए परोसे, दूसरे पकवान परोसे तो ज्योतिबा भूख से हुई परेशानी को भूल गए। तीनों ने हंसते हंसते एक साथ भोजन किया। यदि कोई और दंपति होता तो वे इसी बात पर लड़ पड़ते या मारपीट शुरू कर देते। कितने समझदार और व्यवहार कुशल गृहस्थ थे हमारे नायक नायिका। पुरुष शिक्षा से अधिक जरूरी है नारी शिक्षा। पुरुष को शिक्षित करने से भी कहीं अधिक जरूरी है किसी एक नारी को शिक्षित करना। इस सच्चाई से भली भांति परिचित ज्योतिबा फुले जी ने आगे चलकर 1848 में पूना नगर की भिड़े हवेली में पहली पाठशाला शुरू की थी और सदियों से नारी को शिक्षा से वंचित रखने वाली रूढ़िवादी एवं क्रूर समाज व्यवस्था पर प्रहार किया था। इसके पूर्व 1832 में ही ब्रिटिश शासन द्वारा पूना में ही बुधवारवाड़ा के एक मकान में एक पाठशाला खोली थी। इस पाठशाला में अपनी संतान का नाम दर्ज कराने के लिए छात्र के माता पिता के लिए जिलाधिकारी या उसके एजेंट की सिफारिशी चिट्ठी लाना जरूरी कर दिया गया था। इस कठिन काम को पूरा किए बिना बच्चों का दाखिला नहीं हो पाता था। कुत्सित मानसिकता के मनुवादी अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के जटिल नियम इसलिए बनाए गए थे ताकि शूद्र अतिशूद्र 26 सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी। लोग इन शर्तों को पूरा न करने के कारण अशिक्षित व अनपढ़ ही रह जाएं। इन सब कठोर शर्तों के बावजूद इस पाठशाला की ख्याति सब ओर फैलती गई। दिन रात की भाग दौड़ के बाद मुंशी जी के जरिए जिलाधिकारी की सिफारिश चिट्ठी प्राप्त करके सगुणाबाई क्षीरसागर का नाम दर्ज करने में फुले जी को सफलता मिली। ज्योतिबा फुले जैसे बहादुर व्यक्ति ने खेती बाड़ी, खुद की शिक्षा तथा सगुणाबाई और सावित्री को पढ़ाने के कार्य एक साथ किए। नॉर्मल स्कूल की प्रमुख मिसेज मिचेल ने इन दो छात्राओं की कठोर परीक्षा ली और तीसरी कक्षा में दाखिल किया। रेवरेंड जेम्स मिचेल की पत्नी मिसेज मिचेल बहुत ही दयालु महिला थीं तथा उनके मन में स्त्रियों को शिक्षित करने में गहरी रुचि पैदा हो गई थी। इसलिए 1840 में खोली गई संस्था नॉर्मल स्कूल छबिलदास हवेली में प्रगति करने लगी।
इसी संस्था में सावित्रीबाई तथा सगुणाबाई की भली प्रकार शिक्षा हुई। जातिवादी संकीर्ण मानसिकता के कारण ज्योतिबा फुले के इस स्कूल में सवर्ण जाति का कोई व्यक्ति अध्यापक बनने को तैयार नहीं हुआ। अतः सवर्ण जाति के अध्यापकों के सामने घुटने टेकने की बजाय ज्योतिबा फुले ने इन दोनों महिलाओं को अपने द्वारा खोले गए स्कूल में अध्यापिका बना दिया। इस प्रकार सावित्रीबाई की शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा हो गया। साथ साथ ज्योतिबा फुले ने भी अपनी अंग्रेजी की शिक्षा पूरी की। सावित्रीबाई और सगुणाबाई, इन दोनों को महामना फुले जी ने तुरंत बच्चों को पढ़ाने के साथ ही अन्य सेवा कार्यों में भी लगा दिया। थॉमस क्लार्कसन का प्रभाव। अमेरिका के नीग्रो लोगों, काले लोगों को गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले थॉमस क्लार्कसन की जीवनी सावित्रीबाई ने बहुत मन लगाकर पढ़ी थी। इस प्रेरक जीवनी के सहारे शूद्रों एवं अछूतों की दास्ता से सावित्रीबाई फुले, संक्षिप्त जीवनी 27 अच्छी तरह परिचित हुई। थॉमस क्लार्कसन महोदय सन 1785 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक दरिया दिल, उदार एवं दयाशील छात्र था। अमेरिका के लोग अफ्रीका के नीग्रो लोगों को अपना गुलाम बनाकर लाए थे। वे उनसे पशुओं की तरह काम लेते थे। थॉमस क्लार्कसन महोदय से जब यह अन्याय देखा न गया तो उन्होंने इस अन्याय के विरोध में लड़ना शुरू किया। उस कार्य में उन्हें अपार सफलता मिली और गुलामी के थॉमस क्लार्कसन विरुद्ध कानून बनाने के लिए उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया। धर्मांतरण के कारण। हम अंग्रेजों को राजनीतिक आधार पर लाख गाली दे सकते हैं, किंतु ईमानदारी से विश्लेषण करने पर पाते हैं कि दीन दुखियों की सेवा के उनके कार्य हर दृष्टि से सराहनीय थे। आज जब हिंदुत्ववादी लोग अंग्रेज शासकों अथवा मिशनरियों के जनकल्याणकारी कार्यों की निंदा करते हुए उन पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जन कल्याण के कार्य धर्म परिवर्तन की नीयत से किए थे, तो हमें इस तथ्य में कोई सार नजर नहीं आता। जो कार्य अंग्रेजों ने अछूत, पद दलित, बहिष्कृत समाज यानी फुले दंपति के शब्दों में कहें तो शूद्रातिशूद्र वर्ग के लिए धर्मांतरण की दृष्टि से किए, आखिर वे कार्य ब्राह्मणों ने इन लोगों को अपने धर्म में बनाए रखने के लिए क्यों नहीं किए? इसे कहते हैं कि शूद्रों अछूतों की भलाई के काम न तो हम खुद करेंगे और न ही औरों को करने देंगे। ब्राह्मणी धर्म, जिसे अब न जाने क्यों हिंदू धर्म कह दिया गया, इन्होंने तो शूद्र अछूतों को अपमानित, प्रताड़ित करने के लिए इनका